जय हिंद प्यारे बच्चों। अपना लोग का जो फिजिक्स चल रहा था, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन और लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उस सबसे जो अभ्यास प्रश्न, उसका जो चैप्टर होता है, एक तो होता है प्रश्न, चैप्टर के अंदर प्रश्न होता है, वो सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था अच्छी तरह से डायग्राम के साथ। अब उसी का जो प्रश्नावली है, अभ्यास प्रश्न, उसको भी हम लोगों ने कर लिया। बस लास्ट के 3 प्रश्न बचे हुए हैं, वो करेंगे। 3 प्रश्न, ठीक। तो 3 प्रश्न 15, 16, 17 नंबर बची है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 15 क्या है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस पे, ठीक। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, अभ्यास प्रश्न। अभ्यास नंबर, प्रश्न नंबर संख्या 15 क्या कह रहा है, देखिए। इस पे हर एक चीज पे गौर करना है। सबसे पहले ये क्लियर करना है कि अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, ये अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। मतलब हर एक चीज पे ध्यान दे के करना है, ठीक। जिसे कहते हैं 7.0, पॉइंट जीरो, यानी दशमलव के बाद कितना भी जीरो दीजिए उसका कोई वैल्यू ना रहता, यानी 7 सेंटीमीटर हुआ। क्या हुआ? 7 सेंटीमीटर। साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर। मतलब देखिए क्या कहते हैं, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब। साइज मतलब इसकी लंबाई, यानी एच। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एच। और 18, और क्या कहते हैं, कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण, दर्पण कौन सा है देखिए। प्रश्न संख्या 15 का हम लोग उत्तर लिख रहे हैं। हम्म, सबसे पहले क्या है? अवतल दर्पण, इसको ध्यान में रखेंगे। अवतल दर्पण, जिसे अवतल दर्पण कहेगा, दिमाग में डायग्राम बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण क्या होता है बताइए? उत्तल मतलब उभरा हुआ, उत्तल मतलब उभरा हुआ, अवतल मतलब धंसा हुआ। ये सब दिमाग में है ना? भूल तो नहीं रहे हैं ना? रिवीजन करो भाई, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन करोगे तभी कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले इसे डायग्राम आना चाहिए। इसका परावर्तक सतह ये हो जाएगा, बीच में प्रधान अक्ष हो जाएगा, ठीक। इसको कहते हैं, जो बिंदु को P कहेंगे, यहाँ पे F हो जाएगा, यहाँ पे एक C हो जाता है, ठीक। तो क्या कहते हैं? 60 सेंटीमीटर साइज का, साइज यानी उसका आकार हो गया, यानी H। H कितना हो गया? ये हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। क्या कहता है? कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने, कितना? मतलब ये जो दर्पण है ना, इसका फोकस दूरी है 18। फोकस दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ की दूरी, यानी पोल से फोकस की दूरी कितना है? 18 सेंटीमीटर। तो ये आप बताइए कि 18 सेंटीमीटर, यहाँ से अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले, तो ये दाएं तरफ है कि बाएं तरफ? अगर दाएं तरफ होता तो +18 लेते, लेकिन ये इसमें फोकस कहाँ होता है? बाएं तरफ है। वही अगर उत्तल रहता तो इसमें फोकस इधर हो जाता है ना, इसमें प्लस हो जाता, इसमें क्या होगा? माइनस होगा, ठीक। इसमें ये प्लस हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा? माइनस में होगा। तो लिखेंगे एफ, फोकस दूरी बराबर कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर हो गया। और क्या कह रहा है? किसी अवतल दर्पण के सामने 70 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। कितना दूरी पे है? वस्तु जो है कितना दूरी पे है दर्पण से? 27 सेंटीमीटर, यानी 18, 2, 20, 7, 27 और आगे है, यानी यू। वस्तु जो दूरी पे होता है, वस्तु कितनी दूरी पे है? तो वस्तु देखिए क्या होता है, ये पी से सी की जो दूरी आर होता है, तो आर बराबर क्या होता है? 2f होता है, यानी f का दुगुना है, यानी ये 18, ये 18। तो ये भी 18, ये 18, ये भी 18, 36 हो जाएगा। लेकिन आपको क्या कर रहे हैं? 27। तो 27 मतलब कितना होगा? 18, 9। तो लगभग यहाँ पे क्या है? वस्तु अपना यहाँ पे, ठीक। सी और एफ के बीच में है। तो यू बराबर कितना लेंगे? 27 सेंटीमीटर। ये भी किधर हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस। फोकस कहाँ? फोकस में भी माइनस, ठीक। और हाइट, हाइट कभी भी वस्तु इसके ऊपर है ना, यानी वाई एक्सिस पे है ना, वाई पे, तो इसको प्लस लेंगे। वही अगर प्रतिबिंब अब इसका ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, उस हिसाब से लेंगे, ठीक। दर्पण से कितनी दूरी पर कहता है रखा गया है? कहता है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त हो। मतलब कहने का सीधा मतलब है कि भी बराबर क्या होगा? भी, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा। तो प्रतिबिंब जितनी दूरी पर बनेगा वहीं पे पर्दे रखाएगा, ठीक। आपसे भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? भी बराबर व्हाट?
तो मेरे शेरो, आप लोग बना नहीं दोगे? आपके पास दर्पण सूत्र है, चूंकि दर्पण है तो दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र क्या होता है बताइए? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। इस पे आप बैठा नहीं दोगे? अब प्लस माइनस का ख्याल रख के इसको नहीं सोल्व कर लोगे? चलिए हम लोग करते हैं। 1/v, भी नहीं दिया है तो भी लिखेंगे, प्लस 1/u, यू कितना है? 27। 27, तो ये है सूत्र का प्लस, लेकिन ये क्या है? -27, क्योंकि वस्तु बाएं तरफ है। हो गया बराबर 1/f। f कहाँ है? f f बराबर कितना है? -18। 18 हो गया। ठीक, अब क्या कहेंगे? भी हो गया चर मान, इसको एक तरफ रखेंगे, ये दोनों अचर मान एक तरफ ले जाएंगे। 1/v बराबर कितना हो जाएगा? माइनस है, इधर जाएगा, और कितना आ जाएगा? 1/, माइनस है तो प्लस 27, ये कितना है? -1/18। ठीक, -1/18 हो गया। इसको भी आप पोस्ट में लिख लो। जब माइनस वाला हो ना, उसको पोस्ट में लिख लिया करो, क्लियर हो गए, नहीं तो आपसे गलती होने की संभावना रहेगी। 1/v बराबर कितना हो जाएगा? ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। हाँ, 54। एलसीएम कितना हो जाएगा? 54। इसका लघुत्तम कर लोगे, देखो तो 27 दूनी 54, दो होता है, दुई का दो हो गया, माइनस है, माइनस है तो बीच में माइनस देंगे। फिर 18, 18 का क्या पेपर होगा? तो 54 आता। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1/v बराबर कितना हो जाएगा? 2 - 3, 2 - 3, तो 2 है प्लस में, 3 है माइनस में, तो कौन सा चिन्ह का मान बड़ा है? माइनस वाला का बड़ा है, तो माइनस कितना बड़ा है? एक, एक बड़ा है, बट्टे में 54 हो जाएगा। तो भी, अब कोना कोनी गुना हो जाएगा, कोना कोनी गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो भी एकान भी। अब माइनस है तो माइनस को रहने दो, इस तरफ ही रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। 54 एकान 54 एकान 54, तो आप माइनस इसमें है तो माइनस यहाँ हो गया, यानी भी बराबर कितना हो गया? ये आपको कितना निकल गया? -54 हो गया। तो -54, देखिए माइनस मतलब किस तरफ? इसी तरफ, माइनस मतलब एक्स एक्सिस पे ही इसी तरह बना है, यानी दर्पण के सामने ही बना है। तो देखिए 18 का ये हो गया 18, यहाँ पे था 27, और 27 दूनी 54, यानी 18 36 है, इतनी दूरी और, यानी प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। अब प्रतिबिंब इस तरफ कैसे बनता है? हमेशा उल्टा बनता है। क्यों बनेगा? क्योंकि देखिए अगर ये किरण आरेख, देखिए यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं, एक बार रिमाइंड का अवतल दर्पण हो गया, इसको पेंट हो गया, ये हो गया प्रधान अक्ष हो गया, ये पी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, सी हो जाएगा। अपना वस्तु कहाँ पे था? सी एफ के बीच में था ना? सी एफ के बीच में क्या था? 27, 27 सेंटीमीटर था ना? तो ये हो गया। तो यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ जाएगी, यहाँ जा करके कहाँ टकराने के बाद फोकस से निकलेगी। ठीक, और एक बिंदु कहाँ से होती है? एक बिंदु सी से जाती है। तो जब सी से जाएगी, सी से जाएगी, यहाँ पे टकराई, टकरा करके क्या होगी? फिर वापस आएगी, फिर वापस आएगी। हाँ, तो वापस आके कहाँ? यहाँ पे प्रतिबिंब बना, तो वस्तु था ये ए बी, अब बन गया ए डैश बी डैश बन गया। देखिए जितना वस्तु करीब इतना प्रतिबिंब दूर बन गया, समझ गए? तो भी बराबर -54 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा था? वही वस्तु स्पष्ट फोकसित करने के लिए पर्दे को कितने सेंटीमीटर दूर रखेंगे? तो पर्दे को दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे पर्दे को? वस्तु के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी। अब फिर आपसे क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की साइज और इसकी प्रकृति। तो प्रकृति क्या हो जाएगी? प्रकृति क्या हो गई? वस्तु सामने है, उल्टा प्रतिबिंब बना, तो यानी वास्तविक एवं उल्टा हो, क्या हो जाएगी लिखेंगे? बिंब की प्रकृति, बिंब की प्रकृति, बिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी? वास्तविक, पीछे बनता तो आभासी, ये सामने बना तो वास्तविक, वास्तविक एवं क्या? उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, उल्टा। बिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा है,
उल्टा है, ठीक। और कह रहा है इसकी साइज, प्रतिबिंब का साइज, तो साइज इसका कितना था, बिंब का था 7 और प्रतिबिंब का है, तो प्रतिबिंब आप निकाल नहीं लोगे, प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करोगे, m बराबर जाओगे, m यानी आवर्धन बराबर जाओगे, आवर्धन बराबर क्या होता है h डैश बटे h, और बराबर क्या होता है, ये हो गया क्या, प्रतिबिंब की हाइट बटे बिंब की हाइट, और एक होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, ये रहता है माइनस में रहता है, तो हम लोग इस पे बैठाएंगे, इस पे बैठाएंगे, तो देखिए, देखिए चूंकि अपना पास ये दिया नहीं, ये दोनों दिया ना जी, ये h, अपना h दिया हुआ है, u निकल गया, v निकल, ये जो चार चीज है, अगर इसमें से कोई नहीं दिया रहता तो हम m अगर दिया रहता तो फिर m से लेकर के सवाल निकालते, लेकिन m का कहीं चर्चे नहीं है, चर्चा नहीं ना है, तो हम लोग इस चारों को लेंगे, तो ये चार को चीज है, क्या है, h है, h डैश है, v है, u है, चार चीज है, चार में से आपके पास क्या है, v का मान पता हो गया, u का मान दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है, तो बस निकालना क्या है, h डैश, उसको मान लेंगे x, ठीक, या h डैश रहने देंगे, तो देखिए एच डैश बटे एच, एच कितना है, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वाई पर है ना, वाई एक्सिस पर ऊपर है, तो प्लस में रहने देंगे, प्लस में क्यों रहेगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे सीधी खड़ी है ना, तो वाई पे हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा, माइनस, माइनस सूत्र का है माइनस, भी कितना है, भी बराबर आपको -54 निकला है, ये -54 अलग हो गया, बट्टे में कितना हो गया, यू कितना है, -27, ये अलग है 27, ठीक। तो देखिए माइनस माइनस कट गया, 27 का 27, 27 दूनी 54, 2 कट गया, समझ गए, तो अब देखिए एच डैश बराबर क्या, ये माइनस कट के बचा ये माइनस, और 7 दूनी 14, तो एच डैश बराबर कितना हो गया, -7 दूनी 14 सेंटीमीटर, तो आपको प्रतिबिंब का साइज क्या निकल गया, एच डैश बराबर क्या हो गया, आपको एच डैश बराबर भी वाट निकलना था, तो ये कितना निकल गया, -14, -14 क्यों, क्योंकि ये उल्टी बनी है, वाई एक्सिस पे नीचे की ओर बनी है, समझ गए, नीचे की ओर बनी है, माइनस आपको क्या बताता है, ये नीचे की ओर बनी है, ठीक, वाई एक्सिस पे, इसकी हाइट कितना है 14, ये था 7, ये हो गया 14, यानी इसकी दुगुनी लंबाई की हो गई, दुगुनी लंबाई की प्रतिबिंब बन के, ठीक, समझ गए, आपको ये भी एक ऑब्जेक्टिव निकल सकता है कि अगर आपको वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में जब रहता है तो उसकी प्रतिबिंब प्रतिबिंब की साइज क्या होती है, तो इससे दुगुनी होती है, आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं, उसमें आपको बना करके दर्शाना होगा ना, या ये सवाल करके बना बताना होगा, ऑब्जेक्टिव में इतना आप बनाओगे बार बार तो आपको याद हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, ठीक, 16 में क्या कर रहा है, उस लेंस की, अच्छा यहाँ पे लेंस की बात करें, किस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, अच्छा एफ निकालना है इसमें, ये क्या है, लेंस है, कौन सा लेंस है पता करते हैं, ठीक, लेंस है, आपको फोकस एफ बराबर वाट, यानी एफ आपको निकालना है, ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता, अच्छा क्षमता दिया हुआ है, क्षमता यानी पी पावर, यानी इसमें पावर दिया है कितना, -2.0, 2.0 मतलब 2 हो गया, डायोप्टर हो गया, ठीक, यह किस प्रकार का लेंस है, अच्छा लेंस कह रहा है निकालने के लिए, यह लेंस कौन सी लेंस है, तो आप लोग को बताए थे, उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में फोकस हमेशा दाएं तरफ होता है, बताए थे ना, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में फोकस क्या होता है, उत्तल लेंस में जो होता है फोकस धनात्मक होता है, और अवतल में, अवतल लेंस में फोकस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक, देखिए हम एफ निकालेंगे उससे पता चल जाएगा, तो पावर पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है जी, 1/f होता है, तो पी हम लोग बैठाएंगे, पी बराबर कितना है, -2 है, तो -2 बराबर हमको एफ निकालना है 1/f, तो देखिए इसको गुना करेंगे, बटे ने कुछ है तो 1 है, गुना को गुना कर लेंगे, तो कितना आ गया, ये क्या हो गया, माइनस, इसको या क्या करेंगे, सीधा से पलट लेंगे, जब पलटेंगे या पलट लेंगे या कोना को गुना कर लीजिए, जैसे 2 गुने एफ, तो कितना हो गया, माइनस, माइनस है तो -2f बराबर 1 का 1 हो गया, तो एफ बराबर कितना होगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो 2 भी बट्टे में आ जाएगा, तो 1/2
टू हो गया। देखिए माइनस ऊपर रहे या नीचे रहे, बात माइनस माइनस में ही होगा, ठीक, ऊपर नीचे से नहीं मतलब आता है। हाँ, तो एफ बराबर कितना हो गया, 1/2, मतलब 1/2 मतलब 1/2, दशमलव लेंगे तो 0, 10, 2 पंचे 10 हो गया, बराबर 0 दशमलव कितना हो गया 5। क्या ये हमेशा मीटर में होगा? जब भी डायोप्टर होगा तो ये फोकस किस में होगा, मीटर में होगा, ये आप लोग को अच्छी तरह बताए थे ना। हाँ, तो ये हो गया फोकस माइनस में। देखिए फोकस आपको क्या निकला, फोकस निकला माइनस में, तो माइनस मतलब क्या, अवतल लेंस। तो लिखेंगे चूंकि चूंकि इस लेंस इस लेंस का ऑब्जेक्टिव रहेगा तो डायरेक्ट मार दीजिएगा, फोकस फोकस दूरी कितना है, -0.5 मीटर है, माइनस है। अतः अतः लेंस अतः अतः यह अतः यह क्या है, अतः यह क्या हो जाएगा, माइनस है, माइनस मतलब अवतल लेंस, अतः यह अवतल लेंस लेंस हो जाएगा, हो जाएगा। समझ गए, समझ गए, ये हो गया आपका आंसर। मिटाते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या कितना हो गया, 17, देख लीजिए क्या कहता है। कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। संशोधक लेंस जो होता है डायोप्टर, डायोप्टर कितना है 1.5, यानी इसकी पावर, इसकी क्या है पावर है 1.5, डायोप्टर प्लस में है, देखें इसमें प्लस माइनस दिया हुआ रहेगा। निर्धारित करता है, कहता है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इसको आपको फोकस निकालना है। फोकस बराबर व्हाट, फोकस निकालना है। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है तो अपसारी, अथवा अपसारी। अभिसारी किसको कहते थे, उत्तल को। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, देखिए एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। उत्तल, ध्यान रखिए सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी। अभिसारी क्योंकि इसकी प्रकाश किरणें एक जगह बिंदु पे क्या होती थी, एक जगह बिंदु पे टिकती थी। ये अपसारी। और अवतल को क्या कहेंगे, अवतल अवतल लेंस को कहेंगे, अवतल को अपसारी। ये क्या करता था, अवतल लेंस प्रकाश को फैलाता है, ठीक, वो एक जगह फोकसित नहीं होता है, ठीक, वो एक जगह से जाकर के एकदम समांतर मतलब आगे चला जाता है, उसको फोकसित कर देता है, ठीक, वो क्या होता है, ये फैलता है। और उत्तल लेंस में क्या होता है, एक जगह एक बिंदु पे मतलब फैल करके आएगा, एक बिंदु पे केंद्रित हो जाएगा। एक बिंदु पे केंद्रित हुआ यानी उत्तल लेंस। और किसी एक बिंदु से प्रकाश स्रोत आया और लेंस से गुजरने के बाद फैल रहा है, मतलब अवतल लेंस। ठीक है, सबको ध्यान रखेंगे। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी अथवा अपसारी, तो एफ निकाल लेंगे, उससे पता चल जाएगा। ऊपर भी यही 16 नंबर बताया है, बना है। देखिए तो इसमें क्या हो गया, P बराबर क्या होता है 1/f होता है, ठीक। आपको P दिया हुआ है 1.5, प्लस प्लस को लिखा नहीं जाता, मैंने साथ लिख देते हैं। 1.5 बराबर क्या है 1/f हो गया। दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टे में 10 हो जाएगा, 10 हो गया तो काटेंगे, 5×3 = 15, 5×2 = 10, काटेंगे। अब क्या हो जाएगा, अब इसको कोनाकुनी करेंगे तो 3f। आप उलट भी सकते हैं, जैसे f ऊपर जाएगा तो 2 भी ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। f जैसे ऊपर गया तो एक नीचे, इसी प्रकार 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आएगा। जब उलटना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बराबर हो गया, क्या हो गया, प्लस में हो गया। तो प्लस, बताइए अभी क्या बताए थे, उत्तल लेंस में क्या होता है, फोकस प्लस की तरफ होता है। अभी बताए थे उत्तल लेंस में क्या होता है, प्लस होता है। उत्तल लेंस में उत्तल लेंस में क्या होता है, +f होता है। अवतल लेंस में क्या होता है, -f होता है। समझ गए, तो देखिए f बराबर क्या हो गया 2/3 हो गया, यानी कि क्या है, प्लस में है यानी उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को ही तो अभिसारी, यही तो भाई उत्तल लेंस, इसी को तो अभिसारी कहा जाता है। अतः यह लेंस अभिसारी
अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस है। समझ गए? हो गया, समझ गए? हो गया, अपना इतना सवाल था, ये हम लोगों ने कर लिया, अभ्यास प्रश्न कर लिया। अब एक क्वेश्चन देखना है, एक क्वेश्चन देखना है जहाँ पे सिद्ध करना है कि एफ बराबर होता है ना, एफ बराबर आर बाई टू, तो ये दोनों में एफ और आर में क्या संबंध है ना, एफ और आर में क्या संबंध है, तो एक छोटा सा कभी वीडियो इस पे बना करके एक क्लास कभी उसको हम डाल देंगे। ठीक, ये बच गया है। और अवतल लेंस उत्तल लेंस में अंतर, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर, सब कुछ बता दी है। इस प्रकार से चैप्टर खत्म हो गया। कभी मौका मिला तो उसका एक वन शॉट बनाएंगे, वन शॉट बनाएंगे, उसमें पूरे चैप्टर का एक रिवीजन लेंगे। ठीक, एक एक पॉइंट पे बात कर लेंगे शॉर्टकट में। चलिए ठीक है, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए लिखिए। ठीक है। वीडियो अगर आपको समझ में लगता है, अच्छा लगता है, आपको फायदा हो रहा है, तो आपके जैसे और भी बच्चे जो आपके अगल बगल में वो भी समझे, उसके लिए क्या करिए, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, उसको बच्चे को शेयर करिए, आपकी जान पहचान जो उसको शेयर करिए, ताकि वो भी लाभान्वित हो सके, समझे, समाज शिक्षित हो सके। ये यूट्यूब पे मैंने फ्री पढ़ाने का इसलिए क्यों फ्री क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे बच्चे शिक्षित हो, यहाँ पे कोई पैसा लगना नहीं है, सबको पढ़िए, आपस में सब एक दूसरे को, जब समाज शिक्षित होगा तो सब बेहतर हो जाएगा। ठीक, चलिए जय हिंद, और सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा। ठीक।